इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स एसोसिएशन के हक में मशरूत हुक्म इम्तना जारी कर दिया। आइंदा समात तक मुल्क भर में आम आदमी के लिए चीनी 70 रुपए बेचने का हुक्म। विफाक वाजिया शहजाद अकबर को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने हुक्म इम्तना को चीनी 70 रुपए फी किलो बेचने से मशरूत किया था। समात 10 रोज के लिए मुलतवी। तोशा खाना रेफरेंस नवाज शरीफ खुद पेश हुए ना वकील। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आसिफ जरदारी भी पेश ना हुए। वकील फारूक एश नाइक ने कहा जरदारी पेश होने को तैयार हैं लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं। समात 30 जून तक मुलतवी। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। शहबाज शरीफ ने खुद को क्वारंटीन कर लिया। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं शहबाज शरीफ ने नैब पेशी के अलावा किसी से मुलाकात की, न कहीं और गए। कुछ हुआ तो इमरान खान और नैब जिम्मेदार होंगे। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत। शहबाज शरीफ के वकील ने अपोजिशन लीडर की कोरोना रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। कहा शहबाज शरीफ करंतना में हैं, पेश नहीं हो सकते। सादर नून लीग की अदम पेशी के बाइस दोनों मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में LNG रेफरेंस की समाअत। शाहिद खान अब्बासी को कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाइस काजी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। शरीके मुल्जिमान मुफ्ता इस्माइल और इमरान उल हक शेख मुस्तकिल इस्तिस्ना के बाइस पेश ना हो सके। समाअत 3 जुलाई तक मुलतवी। बवान ने मुल्की सियासतदानों को निशाने पर रख लिया। नून लीग के एहसन इकबाल, तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान और फारूक हबीब, MQM के उसामा कादरी का टेस्ट भी मुस्बत आ गया। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी, तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब और वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद पहले ही कोरोना में मुब्तला है। वीडियो सेशन की तजवीज दी तो मुस्लिम लीग की लीडरशिप ने सख्ती से मुस्तरद कर दी कि वो तमाम लीडर्स खुद कोरोना में मुब्तला हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, रहनुमाओं को आवाम को गुमराह नहीं सही रास्ता दिखाना चाहिए। एहसन इकबाल के ट्वीट के जवाब में कहा, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो और बच्चों वाली जिदें ना किया करें। मोहलिक कोरोना वायरस एक रोज में मजीद 101 जिंदगियां निकल गया। मुल्क भर से 5,834 नए केसेस रिपोर्ट। तादाद 1,19,536 हो गई। पंजाब में 841, सिंध में 738, KP में 619, बलोचिस्तान में 73, इस्लामाबाद में 62, आज़ाद कश्मीर में 9 अमवात रिपोर्ट। 2 हफ्ते लॉकडाउन और 2 हफ्ते नरमी की कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं। आलमी अदारा सेहत ने सिर्फ वबा को देखना होता है, तजावीज़ पर अमल जरूरी नहीं है। मावन खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कोरोना फैल रहा है, अवाम ने समझा रमजान के साथ वायरस भी खत्म हो गया। वबा से निपटने के लिए रवैया बदलना होगा, लॉकडाउन का ऑप्शन मौजूद है। पेट्रोल का मसनूई बहरान, कराची से खैबर तक अवाम परेशान। प्राइवेट ही नहीं PSO के पंप्स भी खाली, सार्फिन तलाश में हो गए हलकान। हुकूमत 10 रोज बाद भी अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में पंप्स पर शहरियों की लंबी कतारें। तवील इंतजार के बाद भी महदूद मिकदार में पेट्रोल दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म पेट्रोल बहरान पर बरहम, उमर अयूब और नदीम बाबर को तलब कर लिया। अब तक क्या कार्रवाई की? इमरान खान का इस्तफसार, कहा वबा की परवाह नहीं, इदारे अपना काम करें। FIA हरकत में आ गया। पेट्रोलियम कंपनियों के सरबराहान जुमेरात को तलब। ओगरा को भी होश आ गया। ईंधन की राह में रुकावट बनने वालों के खिलाफ छापे। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के डिपोज का मुआयना, स्टॉक की छानबीन। ज़राए के मुताबिक मुतादिद गिरफ्तारियां भी हुई। चेयरमैन पाकिस्तान ऑयल रिटेलर्स एसोसिएशन गयास पराचा कहते हैं ओगरा पेट्रोल की सप्लाई बहाल करने में नाकाम हो चुका है।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1324 अरब रुपए मंजूर। सूबों के लिए 674 अरब रखे गए हैं। इंसदाद कोरोना के लिए 70 अरब, सेहत और साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 20 अरब रुपए मंजूर। ज़राए के मुताबिक तवानाई 80 अरब और पानी के लिए 70 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा गया है। सिंध को कॉलोनी न समझें, इस्लामाबाद से चलाने की कोशिश न करें। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल को मजाक न बनाया जाए। हमने बजट की सारी तैयारी कर ली तो इजलास बुला लिया। वज़ीर आला सिंध के शिकवे, कहा कुछ लोग वज़ीर आज़म की दुरुस्त रहनुमाई नहीं कर रहे। NFC पर एक साल में 2 इजलास होने चाहिए थे, 2 साल के दौरान सिर्फ 2 इजलास ही हुए। हुकूमत कोरोना के खिलाफ पॉलिसी बनाने में नाकाम हो चुकी। नाअहल हुक्मरानों को हुकूमत का हक नहीं, इस्तीफा दें और घर जाएं। मौलाना फजल रहमान की फिर हुकूमत पर चढ़ाई, कहा मुल्क दिवालिया हो चुका, बजट बनाने में भी मुश्किलात का सामना है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने अमरीकी खातून सिंथिया रिची को 10 करोड़ रुपए हर जाने का नोटिस भेज दिया। पीपल्स पार्टी वाले समझते हैं ज्यादती के बाद मुझे धमकाकर खामोश करवा देंगे। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। इतने सबूत जमा कर लिए हैं जो इंसाफ के लिए काफी हैं। पाकिस्तानी सियासत में तहलका मचाने वाली अमरीकी सिंथिया रिची का जवाब। दुनिया वबा की लपेट में, 4,19,000 से ज्यादा अफराद लुकमा अजल बन चुके। 74,58,000 मुतासिर हुए। अमेरिका अभी तक मौत के शिकंजे से ना निकल पाया। अमवात 1,54,000 का हिंसा पार कर गयी। ब्राजील में आज भी सैकड़ों हलाक, 39,500 जाने जा चुकी। बरतानिया, इटली, स्पेन भी मर्ज के खिलाफ लड़ रहे हैं। और दौरा इंग्लैंड की तैयारियां, कौमी खिलाड़ी पुरजोश। फवाद आलम स्क्वाड का हिस्सा होंगे या नहीं, गैर यकीनी की तलवार लटकने लगी। उधर फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर सबकी नजरों में आ गए। मिकी आर्थर भी तारीफों के पुल बांधने लगे। ज़राए के मुताबिक आमिर माजी में भी मिकी आर्थर के मंसूर नजर थे। सबसे पहले अहम केस की बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर 10 रोज के लिए कार्रवाई से रोक दिया है। अदालत ने वफाक, वाजिद ज़िया, शहजाद अकबर, सेक्रेटरी दाखिला और इंक्वायरी कमीशन अरकान को नोटिस जारी कर दिए हैं। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हम हुकूमत को नोटिस करके पूछ लेते हैं, लेकिन आप इस वक्त तक 70 रुपए कीमत पर चीनी बेचें। कहा यह अदालत उमूमी तौर पर एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत नहीं करती, लेकिन आपको शर्त मंजूर है तो हम आइंदा समाअत तक हुकूमत को कार्रवाई से भी रोक देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स एसोसिएशन के हक में मशरूत हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। मजीद क्या कार्रवाई हुई है अदालत में, इस केस के हवाले से जान लेते हैं फैसल शाही से। फैसल शाही, बताएगा कार्रवाई का हवाला। जी बिल्कुल, ये चीनी कमीशन के खिलाफ ये रिपोर्ट, ये दरख्वास्त थी जिस पर समाअत हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने चीनी 70 रुपए किलो बेचने की जो है ये जो इनको रजामंद कर लिया। जो चीनी शुगर मिल मालकान थे उनके वकील जो है वो अदालत के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत मशरूत हुक्मनामा हुक्म इम्तिहान जो है वो जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हम हुकूमत को नोटिस करके पूछ लेते हैं, लेकिन इस वक्त तक जो है वो आप 70 रुपए कीमत पर चीनी बेचेंगे। आपको अगर ये शर्त मंजूर है तो हम आइंदा समाअत तक हुकूमत को से रोक देते हैं। चीफ जस्टिस बोले ये अदालत अमूमी तौर पर एग्जीक्यूटिव के मामले में मुदाखलत नहीं करती, लेकिन चीनी जरूरत एक मजदूर की भी है। आम आदमी को बुनियादी हकूक क्यों नहीं दिए जा रहे, जिस पर शुगर मिल्स के वकील मखदूम अली खान ने अदालत को बताया कि कमीशन ने 324 सफ़ात की रिपोर्ट में बहुत ज्यादा वजूहात बयान की थी। कमीशन के मुताबिक शुगर बहुत ज्यादा मौजूद थी, लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया कि शुगर कम है और वो शार्ट हो गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कमीशन ने क्या बताया कि शार्ट फॉल क्यों हुई। जितनी आपकी प्रोडक्शन होती है इसमें तो आम आवाम के लिए कितना होता है, चीनी आम आदमी की जरूरत है। हुकूमत को इस हवाले से ही इकदाम जो है उठाने चाहिए थे। अदालत ने कहा कमीशन ने आम आदमी को सहूलत के लिए कोई फाइंडिंग नहीं दी, जिस मकसद के लिए कमीशन बना था वो एड्रेस ही नहीं हुआ। कमीशन को आम आदमी की चीनी की सहूलत फराहमी के लिए कुछ करना चाहिए था। दौरान सवाल चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या वफाक अदालत की ऑप्शन की जो है वो मुखालफत करेगा, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर ने कहा
कि नहीं हम मुखालफत नहीं करेंगे, तहम अदालत ने शुगर मिल एसोसिएशन के हक में मशरूत हुक्म इम्तनान जो है जारी करते हुए आइंदा समात तक मुल्क भर में आम आदमी के लिए चीनी 70 रुपये बेचने का हुक्म दिया है, जबकि वफाक समेत तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए रजिस्टर ऑफिस को केस 10 रोज के बाद दोबारा समात के लिए मुकर्रर करने की हदायत भी की है। जी ठीक।